हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, पूरा अपना चैप्टर हो चुका है ये, तो इसको देख लेंगे आप। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो, तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, बट आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए ना एग्जाम में किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है फिर कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन में क्या डिफरेंस है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, दोनों आते, कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे से, आपको मैंने बताया भी है। कायरलिटी क्या होती है, एक्सप्लेन करो इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब करो कॉन्सेप्ट प्रोकायरलिटी का, प्रोकायरलिटी क्या होती है एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट है फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है एंड कंसेप्ट क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है फिर CIP रूल आता है। ठीक है, कैहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, ये रूल आता है हम RS नेमिंग जब करते हैं तो ये रूल आपको बताना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। असाइन करने के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं CIP रूल, तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, CIP रूल है क्या। ठीक है, वन बाय वन आप सारे पॉइंट्स इसके बता देंगे। इसके बाद मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नेक्स्ट है फिर एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं एंड इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, एनेंटियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर एंड इनका बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है फिर एक्सप्लेन कीजिए कंसेप्ट फिशर प्रोजेक्शन का। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन कैसे आप बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका एंड इसका यूज क्या है स्टीरियो केमिकल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर। नेक्स्ट है फिर न्यूमन प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, इलस्ट्रेट कीजिए कन्फर्मेशंस को इथेन की यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन। ठीक है, इथेन की आपको यहाँ पर फिर न्यूमन प्रोजेक्शंस बना के दिखानी है। नेक्स्ट है फिर टर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, विद एग्जांपल आप बताएंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स भी जिन्हें हम बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। इसके बाद डिफाइन कीजिए, डिस्कस कीजिए सिग्निफिकेंस रेसिमिक मिक्सचर की क्या होती है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट फिर कंसेप्ट स्टीरियो सेंटर्स का। ठीक है, स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या होते हैं। इसके बाद डिफरेंस बताइए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट फिर डिस्कस द EZ नोटेशन। ठीक है, EZ नोटेशन भी आती है, जो हमारे GI होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उनके लिए एक तो सिस ट्रांस आती है अपने पास नेमिंग और एक EZ नोटेशन भी आती है। ठीक है, चलिए EZ नोटेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड इनकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। तो मैंने सारी चीजें आपको करवा रखी हैं, जब आप लेक्चर्स देखेंगे ठीक है स्टीरियो केमिस्ट्री के, तो वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा रखा है, तो चेक कर लेना, समझ में आए देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अभी चल रही है ऑर्गेनिक की सीरीज, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी, फ्री बिल्कुल चल रही है अपने यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो ऐसे ही आपको सारा सिलेबस करवाया जाएगा ग्रेजुएशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।